आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और मैं अभी हूं श्रीनगर के सोनवार इलाके में। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ओपन मेरिट यानी कि जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अफराद हैं, आज वो सिट इन प्रोटेस्ट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर कर रहे हैं। और इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखने वाले श्रीनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूहुल्ला मेहदी जो है वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। कई सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे और उनके तासुरात को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम बिस्मा है, मैं जीएमसी श्रीनगर से हूँ। तो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें मतलब रिजर्वेशन के अगेंस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द कश्मीर इज ऑफ ओपन मेरिट। सो मतलब ओपन मेरिट को रिजर्वेशन बहुत ज्यादा कम है। इस साल तो 27% थी, बाकी कैटेगरीज को जाती है, स्पेशली एसटीज एंड ऑल कैटेगरीज। बात ये है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से, आबादी के तनासुब के हिसाब से इंसाफ किया जाए और रैशनलाइज किया जाए रिजर्वेशन को। दूसरा रास्ता ये है कि अगर कैटेगरीज का प्रोपोर्शन 30% बनता है, 35% बनता है, चलिए हम अपना दिल बड़ा करते हैं। हम समझते हैं कि उनके साथ उनको हैंड होल्डिंग देनी है, उनके साथ इस तरह का रवैया करना है कि ताकि वो आगे बढ़े। चलिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का रास्ता अपनाते हैं। हम मानते हैं कि वो 35% तक है, चलिए हम 35% से ज्यादा भी देने के लिए तैयार है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का एहतराम करें। 50% तो ओपन मेरिट के लिए रखा जाए। भी किसी भी रिजर्वेशन या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हमारी डिमांड है जो कश्मीरी नौजवान, आज जम्मू के नौजवान ये कहते हैं कि रैशनलाइजेशन होनी चाहिए और पढ़े हुए लोगों को रोजगार मिलना चाहिए एज पर मेरिट। So we are here to support the cause of merit, support the cause of youth, and support the cause that people should get opportunity based on merit. और आप एक तबके को एम्पावर करने के लिए दूसरे एम्पावर को डिसएम्पावर न करें, पुनिश न करें। और we have suffered so much, the youth of this place has suffered so much in the last 30 years of violence. This is not a reward they should be getting. So we hope जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उमर साहब की जो सरकार है, एक बारी अक्सरियत से बनी है। हमें उम्मीद है जो उन्होंने वादे किए मैनिफेस्टो में रैशनलाइजेशन के, वो कश्मीरी नौजवानों के मसले और रैशनलाइजेशन को, ओपन मेरिट को, जेन्युइन अपने हक, कोई हम ये नहीं बोले किसी का हक खाइए, ना एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी का। वी आर सीकिंग इक्विटेबल। अभी जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, जब वो फॉर्म हुई थी, कहीं ना कहीं एक पीरियड दिया गया था कि जितनी भी सरकार, चाहे पीडीपी की हो, एनसी की हो, उन्हें उन लोगों की कंडीशंस को बेटर करना था। कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट का फेलियर है कि लोग सड़कों पे उतर आए हैं? इस वक्त हम एक दूसरे को इल्जाम नहीं लगाएंगे। I think this is for the cause of youth of this place, cause of merit, and we want our doctors, engineers, teachers should be recruited on the basis of merit. और ये नहीं होना चाहिए कि आप एक तबके को पिट करें अगेंस्ट दूसरा तबका। ये जो बीजेपी की पॉलिसी थी, यहाँ पे लोगों को तोड़ फोड़ करना, इस पॉलिसी को, इस डिवीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज ना करें आप इस पॉलिसी से, और आप इसको रिव्यू करें, रैशनलाइज करें। और ओपन मेरिट में जो हमारे दोस्त है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो लड़कियां पढ़ती है कॉलेजेस में, जो लड़के पढ़ते हैं, आप उनको मेरिट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज दीजिए
न कि आप उनको मैनिपुलेट करिए उनके अपॉर्चुनिटीज। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी की तरफ से भी कुछ मेंबर्स यहाँ पे आए हैं। अभी हमारे साथ इम्तियाज चिश्ती जी है, कहीं ना कहीं काफी वोकल रहे हैं रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर। इम्तियाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्रोटेस्ट हुआ कहीं ना कहीं इसमें अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रुहुला मेहदी जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, तो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं? देखिए, ये इशू हमने हमारे से उठाया और हमने हर किसी जो यहाँ के हैं उनको हमने होम मिनिस्ट्री को हमने लिखा था, उन्होंने भी हमें बुलाया तो हम होम से भी मिले, इस बारे में बात की वहाँ पे। तो उसके बाद हम कोर्ट पे चले गए हैं, बच्चों को सपोर्ट किया है कि वो कोर्ट चले जाए, क्योंकि जुडिशरी इज द ओनली थिंग जो उसको जस्टिस दे सकते हैं इन बच्चों को। तो अब चूंकि आप सिविल सोसाइटी के मेंबर भी है, तो कहीं ना कहीं गुजर, बकरवाल, कश्मीरी, जितने भी हमारे पास कास्ट, क्रीड जो भी है, सबको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लिए सब इक्वल है। तो आपके तरफ से मैं जानना चाहूंगी, क्या वे आउट, हम किस तरह से इस मुद्दे को बैलेंस कर सकते हैं? इसमें सिर्फ देखिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा, वो भी हमारे ये बच्चे हैं, हमें उनके साथ, उनके हक के साथ कोई ये नहीं है कि कोई चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिले, उनको जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको उस लेवल तक लेके आए हम जहाँ पे वो प्रिविलेज्ड कहे जाए जी। लेकिन कहीं ना कहीं पे तो इस स्कीम को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा जी, क्योंकि ओपन मेरिट के साथ आप इतना इनजस्टिस नहीं कर सकते। मगर जब ये रिजर्वेशन की पॉलिसी शुरू की गई तब ये कहा गया था कि एक पीरियड रखा गया था कि उस पीरियड में जिन लोगों को रिजर्वेशन दी गई उनके जो सूरत हाल है, चाहे रहने के लिहाज से, पढ़ाई के या खाने पीने या एम्प्लॉयमेंट, वो बेहतर की जाएगी। मगर अभी तक वो सहूलियतें उनको नहीं मिली। 21st सेंचुरी में भी दे डोंट इवन हैव एक्सेस टू एजुकेशन। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है कि आज बच्चे सड़कों पे आ उतरे? देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे तो इसमें इट हैज टू बी अ टेम्परेरी प्रोसेस। आप एक लोगों को हमेशा अंडर प्रिविलेज नहीं रख सकते। अगर वो अंडर प्रिविलेज रह चुके हैं फॉर 75 years, दैट मींस समवेयर वी हैव फेल्ड टू मेक देम प्रिविलेज। यस, सो दैट इज द मेन इशू। वी आर नॉट अगेंस्ट देम, वी वांट देम टू बी Equal. uplifted, give them the best education, let them come. लेकिन मेरिट जहाँ पे आएगा, अगर मेरिट को हम ऐसे ही पामाल करते रहेंगे तो हमारी एफिशिएंसी जो है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे एजुकेशन में हो, मेरिट खराब हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी जी। हमारा कंसर्न है। तो आपके लिहाज से क्या वे आउट है, क्या लगता है, क्या पॉसिबल मेजर्स हम ले सकते हैं इसको बैलेंस आउट करने के? रैशनलाइज। यहाँ पे जो हुआ है, it is around 70% vertically and horizontal, but we don't fall into this trap horizontal and vertical, but we see the end result. When we see a list of 100 students, out of 100 students there are only 30 or 28 students from the general category. So where do you see the role of BJP in this entire thing? Because अभी जो recent elections हुए उसके लिए BJP ने खत्रीज को भी इस लिस्ट में डाला हुआ है, या कुछ डोगराज है जिनको भी डाला है for the sake of votes इलेक्शन के लिए। तो किस तरह से देखते हैं उस चीज? देखिए, उमूमन ये देखा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टंट था, लेकिन बीजेपी भी नेशनलिस्ट पार्टी है। वी डोंट थिंक कि वो जनरल कैटेगरी पे और मेरिट के खिलाफ जाएंगे। तो उनको भी अगर नेशन को संभालना है तो मेरिट को आगे लेके आना पड़ेगा। तो वो एक चीज। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मैम मोहसिन। जी मोहसिन, थोड़ा इस प्रोटेस्ट के बारे में बताएं कि व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी? Ma'am, we here have gathered as open merit medicos. We perceive the reservation policy put in action by government as a clear injustice done to us. As a part of the competent pool, we feel like this is a blunder done to us, and that is why we have gathered here to make our voices heard. So, what do you think? Like, how can we balance out this entire situation? Because there are people who actually need reservation. There are people who still lack facilities. There are people who don't have access to quality education at all. So, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का भी फेलियर है। बट अब चूंकि आप इस रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, व्हाट्स द वे आउट टू बैलेंस दिस एंटायर थिंग? Well, exactly. The point of reservation was to do justice to the people who have been wronged in the past. But the concept of reservation at level of PG. So, do you think it's right to uplift the people who have already been uplifted? Do you think it is a person at a rank of 142 is not getting a seat? He's not getting a specialty seat, while the person who has a rank of 1400 is getting a very good specialty seat. So, ma'am, do you think
it is a justice to uplift people who have already been uplifted. now. People who were talking against reservation were very vocal on social media, especially on Twitter. Now that Ruhollah Mehdi, member of parliament himself, joined the protest, how do you see this entire thing? This is very lucky of us, quite lucky of us that Mr. Ruhollah has joined us, our pool of medicos on this protest. We expect his presence to make our voice even heard even better to the government and to be put on a higher table. That's how we perceive this. It's very lucky of us. अभी जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, इसमें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी एप्रीहेंशन है, शायद आने वाले वक्त में उमर उल्ला जो है वो भी शायद इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा और त्राल के जो एमएलए हैं उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया हुआ है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जहूर खुर्शीद, आई एम रिप्रेजेंटिंग जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। जी मैम, तो थोड़ा बहुत इस इशू के बारे में बताएं कि आज आप सड़कों पे उतर आए हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं कि मेरिट को बचाना है, लेकिन वे आउट क्या है कि किस तरह से दोनों सेक्शन के लोगों को बचाया जा सकता है? हमारा मैम, हमारी एक ही डिमांड है। हमारी ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हम चाहते हैं। हमारा बस रेशनल, हमारी एज पर द सेंसस 2011 हमारी पॉपुलेशन है अनरिजर्व्ड की पॉपुलेशन 69.5, तो हम उसी हिसाब से चाहते हैं कि रैशनलाइज हो। हमारा जॉब्स में भी वही मिले, वही सिक्योरिटी मिले, और जो बाकी है अनरिजर्व, हम कोई रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि इसका क्लियरिटी से हो, जो हमारा मतलब हमारी 70% पॉपुलेशन है, हमें 70% एज पर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करता है। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, उसमें रुहुल्लाह मेहदी ने साफ ये कहा कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स भी उसका हिस्सा रहेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आला हुकाम तक ये बात, सेंटर में बैठे हुए जो भी हुकाम है उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी, और इस रेजोल्यूशन के ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है इस पे बात जरूर उठेगी, और कहीं ना कहीं जो ये कोटा पे जो बात हो रही है इसको वो शायद पार्लियामेंट में भी उठाएंगे बहुत जल्द। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनसे जब हमने बात की तो आगा रुहुल्लाह का एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे आना, उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यंगस्टर्स जो है उनमें एक उम्मीद कायम हो गई है। उनको लगता है कि शायद रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। आवाज द वॉइस के लिए यास्मीन खान।